दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी भीतर से कोई आवाज आपको चैन से बैठने न दे? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी अनजानी दिशा में खींच रही है? अगर हाँ, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह कोई साधारण बेचैनी नहीं, बल्कि भगवान का बुलावा हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम भगवान को खोजते हैं, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असल में भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं, और जब वे चुनते हैं तो उसका संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। आज हम उन्हीं 5 गुप्त संकेतों की बात करेंगे, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि भगवान आपको बुला रहे हैं। पहला संकेत होता है अचानक भीतर से उठने वाला खालीपन। यह खालीपन बाहर की कमी से नहीं आता। सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है। जिन चीजों के लिए आप पहले दौड़ते थे, वही अब अर्थहीन लगने लगती हैं। यह मन का रोग नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आत्मा जब संसार से ऊपर उठना चाहती है, तब यह खालीपन पैदा होता है। यही वह क्षण होता है जब भगवान पहली बार आपकी आत्मा को स्पर्श करते हैं। दूसरा संकेत होता है अकेलेपन का बढ़ जाना। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, तो वे उसे भीड़ से अलग करने लगते हैं। धीरे धीरे लोग कम समझ आने लगते हैं। रिश्ते होते हुए भी भीतर से दूरी महसूस होने लगती है। यह अकेलापन सज्जा नहीं है, बल्कि साधना की शुरुआत है, क्योंकि जब तक इंसान अकेला नहीं होता, वह अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन के उद्देश्य पर बार बार सवाल उठना। अचानक मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, क्या यही जीवन का सब कुछ है? ये प्रश्न सामान्य नहीं होते। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर ये सवाल उठते हैं, और जब ये सवाल उठते हैं तो समझ लीजिए कि आत्मा जागने लगी है। यही वह अवस्था है जब भगवान आत्मा को आगे की यात्रा के लिए बुलाते हैं। चौथा संकेत होता है संयोग जो संयोग नहीं होते। आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं और वही विषय हर जगह आपके सामने आने लगता है। कोई किताब, कोई वीडियो, कोई व्यक्ति या कोई वाक्य जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको दिशा दिखा रहा हो। यह भ्रम नहीं होता, यह भगवान का संवाद होता है। वे शब्दों में नहीं, परिस्थितियों के माध्यम से बात करते हैं। पांचवां और सबसे गहरा संकेत होता है अहंकार का टूटना। जब भगवान आपको चुनते हैं, तो वे सबसे पहले आपके भीतर के घमंड को तोड़ते हैं। कभी असफलता के जरिए, कभी अपमान के जरिए, कभी किसी टूटे हुए रिश्ते के माध्यम से। यह पीड़ा देने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको झुकाने के लिए होता है, क्योंकि जब तक इंसान झुकता नहीं, तब तक वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता। जब ये पांचों संकेत एक एक करके आपके जीवन में आने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह आत्मा के रूपांतरण का समय है। भगवान आपको इसलिए नहीं बुलाते कि आपका जीवन आसान हो जाए, बल्कि इसलिए बुलाते हैं ताकि आपकी आत्मा जाग सके। यह यात्रा आराम की नहीं होती, लेकिन सत्य की होती है। दोस्तों, भगवान का बुलावा हर किसी को नहीं आता। यह उसी आत्मा को मिलता है जो भीतर से सच्ची होती है, जो दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य से जुड़ना चाहती है। अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में दिख रहे हैं, तो डरिए मत। ये कोई संकट नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। अब इन पांचों संकेतों को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग संकेत तो महसूस करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाते, और वहीं चूक हो जाती है। भगवान का बुलावा बहुत सूक्ष्म होता है। वह जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे आत्मा के भीतर उतरता है। जब पहला संकेत यानी भीतर का खालीपन आता है, तो इंसान सबसे पहले उसे गलत समझ लेता है। वह सोचता है कि शायद वह नाखुश है, शायद उसे कुछ और चाहिए। वह बाहर समाधान खोजने लगता है, नई चीजें, नया रिश्ता, नया लक्ष्य, लेकिन खालीपन फिर भी नहीं भरता। इसका कारण यह है कि यह खालीपन बाहर की किसी कमी से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से पैदा होता है। आत्मा अब उन चीजों से संतुष्ट नहीं होती जो उसे पहले बांध कर रखती थीं। यही वह क्षण होता है जब भगवान आत्मा को संसार से थोड़ा ऊपर उठाने लगते हैं। दूसरे संकेत यानी अकेलेपन को भी लोग अक्सर अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे लोगों से कटते जा रहे हैं, शायद वे गलत हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, तो वे उसे भीड़ से निकालते हैं।
क्योंकि भीड़ में रहते हुए इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन अकेलेपन में वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। यही कारण है कि हर साधक, हर संत, हर महापुरुष अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन से गुजरा है। यह अकेलापन दरअसल भगवान की पाठशाला होती है। तीसरा संकेत यानी जीवन के उद्देश्य पर बार बार सवाल उठना आत्मा के जागने का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। ये सवाल किताबें पढ़कर नहीं आते, न ही कोई सिखाकर देता है। ये सवाल भीतर से उठते हैं और इंसान चाहकर भी इन्हें दबा नहीं पाता। वह काम कर रहा होता है, हंस रहा होता है, लोगों के बीच होता है, लेकिन भीतर से एक आवाज पूछती रहती है, क्या यही सब है? क्या मैं सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ हूं? जब ये सवाल आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आत्मा अब नींद में नहीं है। यही वे अवस्था है जहां से साधारण जीवन और आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते अलग होते हैं। चौथा संकेत, जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, वह है संयोगों की श्रृंखला। आप किसी विषय पर सोचते हैं और वही बात बार बार आपके सामने आने लगती है। कभी किसी की बातों में, कभी किसी किताब में, कभी किसी वीडियो में। आपको लगने लगता है जैसे कोई आपको धीरे धीरे एक ही दिशा में धकेल रहा है। बहुत से लोग इसे इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड इत्तेफाक से नहीं चलता। यह भगवान का तरीका होता है आपको संकेत देने का, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अब सुनने लगी है। पांचवा और सबसे कठिन संकेत होता है अहंकार का टूटना। यह संकेत सबसे ज्यादा पीड़ा देता है और इसी कारण ज्यादातर लोग यहीं से पीछे हट जाते हैं। जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे सबसे पहले आपके भीतर के मैं को तोड़ते हैं। कभी आपकी मेहनत असफल हो जाती है, कभी आपको वो सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार थे, कभी कोई अपना ही आपको समझ नहीं पाता। यह सब इसीलिए नहीं होता कि भगवान आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर के लिए जगह नहीं बनती। इन पांचों संकेतों का एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा को तैयार करना। भगवान सीधे आपको अपने पास नहीं खींचते, वे पहले आपको भीतर से बदलते हैं। आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपकी इच्छाएं बदलती हैं। जिन चीजों के लिए आप कभी लड़ते थे, अब वही चीजें आपको व्यर्थ लगने लगती हैं। और जिन सवालों से आप पहले भागते थे, अब वही सवाल आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि भगवान का बुलावा हर किसी को नहीं आता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भोग, सुविधा और पहचान के पीछे भागते रहते हैं और कभी नहीं पूछते कि वे वास्तव में कौन हैं। लेकिन जिन आत्माओं को बुलावा आता है, वे चाहकर भी सामान्य नहीं रह पाती। वे भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस करती हैं। यही अलगाव उनकी पहचान बनता है। जब ये संकेत साफ होने लगते हैं, तब भगवान एक और परीक्षा लेते हैं, विश्वास की परीक्षा। उस समय आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा। लेकिन असल में वही समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। वे आपको चलना सिखाते हैं बिना सहारे के, ताकि आपकी आत्मा मजबूत हो सके। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है। वे मंदिरों, मूर्तियों या शब्दों तक सीमित नहीं हैं। वे आपके भीतर हैं, आपकी चेतना में हैं। और जब यह समझ आ जाती है, तब खोज समाप्त हो जाती है। तब इंसान भागता नहीं, बल्कि ठहर जाता है। यही भगवान के बुलावे की सबसे बड़ी पहचान है। जब आपको बाहर की दुनिया कम और भीतर की यात्रा ज्यादा आकर्षित करने लगे, जब शांति बाहरी हालात पर नहीं बल्कि भीतर की स्थिति पर निर्भर हो जाए, और जब इंसान यह स्वीकार कर ले कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ हर क्षण एक दिव्य उपस्थिति है। अगर आपके जीवन में ये संकेत धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, तो डरिए मत। ये टूटने का समय नहीं है, ये बनने का समय है। ये खोने का समय नहीं है, ये पाने का समय है। क्योंकि जब भगवान बुलाते हैं, तो वे किसी को साधारण रहने के लिए नहीं बुलाते, वे बुलाते हैं आत्मा को जागृत करने के लिए। अब अंत में एक बहुत जरूरी सत्य समझना आवश्यक है। भगवान का बुलावा कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अचानक दिखाई देने वाली रोशनी नहीं होती, और न ही कोई आकाशवाणी होती है। भगवान का बुलावा एक भीतरी परिवर्तन होता है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसकी आत्मा जागने लगी हो। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसे साधारण घटना मानकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति
उसी घटना से पूरी तरह बदल जाता है। जब भगवान आपको बुलाते हैं तो सबसे पहले आपकी पहचान टूटती है। आप जो खुद को मानते थे, आपका नाम, आपका पद, आपकी सफलता, आपकी असफलता, सब धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगते हैं। यह बहुत डरावना समय होता है, क्योंकि इंसान हमेशा किसी न किसी पहचान से जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप उन सभी नकली पहचानों से बाहर निकलें, ताकि आप अपनी असली पहचान को जान सकें, एक आत्मा के रूप में। इसी प्रक्रिया में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान आपसे सब कुछ छीन रहे हैं। जो चीजें आपको प्रिय थीं, वे दूर हो जाती हैं। जिन लोगों पर भरोसा था, वे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यह सब किसी सज्जा का रूप नहीं होता। यह उस मूर्ति को तोड़ने जैसा होता है जिसे इंसान ने खुद अपने चारों ओर बना लिया था। जब तक वह मूर्ति खड़ी रहती है, तब तक भीतर का मंदिर दिखाई नहीं देता। भगवान का बुलावा आने के बाद इंसान के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का भाव भी जन्म लेता है। वह समझने लगता है कि उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसके शब्दों, उसके कर्मों और उसके विचारों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माएं धीरे धीरे असत्य से दूर होने लगती हैं। वे झूठ, दिखावे और छल से सहज ही दूरी बना लेती हैं, क्योंकि अब उनका अंतरात्मा बहुत संवेदनशील हो चुकी होती है। इस अवस्था में एक और परिवर्तन होता है। प्रार्थना का अर्थ बदल जाता है। पहले इंसान भगवान से कुछ मांगता था, अब वह भगवान से कुछ बनने की प्रार्थना करता है। पहले वह कहता था, मुझे यह दे दो। अब वह कहता है, मुझे वैसा बना दो जैसा आप चाहते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां भक्ति सौदे से निकलकर समर्पण बन जाती है। बहुत से लोग इस रास्ते पर चलकर डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता आपको अकेला करता है, सवालों से भर देता है और आपकी सारी धारणाओं को तोड़ देता है। लेकिन जो आत्माएं इस प्रक्रिया में टिक जाती हैं, वही वास्तव में भगवान के बुलावे को स्वीकार कर पाती हैं। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत आए हैं, भीतर का खालीपन, अकेलापन, सवालों की आग, टूटता हुआ अहंकार और अजीब से संयोग, तो डरिए मत। यह कोई भ्रम नहीं है, यह भगवान का बुलावा है। और यह बुलावा किसी को डराने के लिए नहीं आता, बल्कि आत्मा को उसकी असली ऊंचाई तक ले जाने के लिए आता है। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान कभी आपको इसलिए नहीं चुनते कि आप विशेष हैं। वे आपको इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। और जब यह सच्चाई पूरी तरह जाग जाती है, तो जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक संदेश बन जाता है। और शायद यह वीडियो सुनना भी उसी संदेश का एक हिस्सा है।